उस्मान हैदर गुज्जर डीएसपी पंजाब पुलिस का हाजिर ड्यूटी बेटी को और बीवी को मारा और मारने के बाद बॉडीज गायब कर दी। इनकी ये लव मैरिज हुई थी। ये जब आपस में रिलेशन थे तो ये जो मकतूला खतून है ये इनके अफसरों के पास चली गई और ये मुअत्तल भी इन्होंने कराया। उस दिन भी ये खुशगवार मूड में घर से निकले हैं खाना खिलाने। ये बेसिकली मर्डर होता है रिंग रोड के ऊपर। इन्होंने उसमें दोनों को बारी बारी, बेटी पीछे बैठी थी, बीवी आगे थी, दो दो गोलियां मार दी। इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की। इन्होंने उस अपनी बच्ची को उधर फेंका है तो इनके मुताबिक वो जगह जिला कसूर में आती है। दूसरी इन्होंने बॉडी फेंकी शेखुपुरे। इनकी 302 की एफआईआर नहीं दी। दोनों ने 174 की कार्रवाई करके उनको लवारिस दफन कर दिया। 3 एफआईआर इस वकूए से मुतलका पहले हो गई हैं, एक 365 की, 2 174 की कार्रवाइयां। आपसे कोई गलती जुर्म हो जाता है ना तो आपका तबका आपके साथ खड़ा हो जाता है। वो वाली सख्ती नहीं होगी जो एक आम कातिल के साथ सलूक होता है, वो वाला कभी भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर जिसने अपनी बेटी और बीवी को मौत के घाट उतार दिया, तड़पा तड़पा के मार दिया, अब पकड़ा गया है। इतना अरसा, महीना, 2-3 महीने तक वो बेटी और बेटी की वालदा जो थी और उनकी जो नानो और उनकी जो खाला बहन थी वो बेचारी रोज मिन्नतें समाजत करती थी मरियम नवाज साहबा के, आईजी साहब के, कि हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को बरामद कर दें। लेकिन बरामद तो हो गई मगर जिंदा नहीं। बात करेंगे सैयद फरकान शाह साहब से। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शाह अस्सलाम। जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी आपकी। उस्मान हैदर गुज्जर डीएसपी पंजाब पुलिस का हाजिर ड्यूटी बेटी को और बीवी को मारा और मारने के बाद बॉडीज गायब कर दी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ना माजी में लेके चलूंगा। ये 98 में भर्ती हुए थे और बहावलपुर की भर्ती हैं। वहां पे जब ये लगे तो अहमदपुर शर्किया में इनकी ये लव मैरिज हुई थी। इनकी जो वाइफ है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। और ये शादी भी जबरदस्ती हुई थी। ये जब आपस में रिलेशन थे तो ये जो मकतूला खतून है ये इनके अफसरों के पास चली गई और ये मुअत्तल भी इन्होंने कराया। फिर शादी इनकी शुरू से जौन सी है ना, ये फ्रिक्शन रहती थी। एक मुबैना इतला के मुताबिक इन्होंने एक इन्हें ज़बानी तलाक भी दे दी थी, लेकिन जब बेटी थी उसकी वजह से इन्होंने फिर इनकी उस दिन भी ये खुशगवार मूड में घर से निकले हैं खाना खिलाने। अच्छा। काफी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि जब इन्होंने गोली चलाई है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे कई ऐसे भाई हैं मेरी इसी फील्ड से जिन्होंने कहा कि जी छुरियों के वार, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। ये बेसिकली मर्डर होता है रिंग रोड के ऊपर। और जो डीएसपी की सरकारी गाड़ी होती है ना, 90% इनके शीशे ब्लैक होते हैं, डेंस ब्लैक। ठीक हो गया। इन्होंने उसमें दोनों को बारी बारी, बेटी पीछे बैठी थी, बीवी आगे थी, दो दो गोलियां मार दी। इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की। इन्होंने कहा कि इनको डेड बॉडीज को मैं दूसरे जिला में फेंक दूं। अपनी तरफ से इन्होंने जो वो रोई में फेंकी है ना बॉडी, मुझे उस इलाके का इसलिए पता है कि वहां पे मेरी डेयरी फार्म रहा है, अभी भी जमीन है। जब इन्होंने उस अपनी बच्ची को उधर फेंका है तो इनके मुताबिक वो जगह जिला कसूर में आती है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी इस साइड में फेंक दी जो इनके अपने काने की हदूद में थी। अच्छा, ठीक है। दूसरी इन्होंने बॉडी फेंकी शेखुपुरे और इन्होंने इस हद तक परसू किया कि हालांकि कानून ये है कि जब भी डेड बॉडी मिले और उस पर जख्म हो गोलियों के या छुरियों के, तो उसकी 302 की एफआईआर होती है। इनके ज़हन में था कि दोनों तरफ एफआईआर होगी, दोनों साइड पे। इसका मतलब है कि ये परसू कर रहे थे। वहां के जो पुलिस वाले हैं उनसे एक मुबैना इतला के मुताबिक इनकी साजबाज थी। अच्छा। लोग तो ये कह रहे हैं कि एसएचओ कान्ना भी इसी वजह से बदले हैं। उन दोनों साइडों में किसी ने इनकी 302 की एफआईआर नहीं दी। दोनों ने 174 की कार्रवाई करके उनको लवारिस दफन कर दिया। इसमें पुलिस की बहुत ज्यादा मेलफाइडी है, लेकिन ज़ीशान रजा साहब और जो आपके एसएसपी नवीद साहब हैं, इनके किरदार को मैं सराहूंगा कि जिन्होंने जीआईटी बना के तो उसके बाद ये सारा सिलसिला ठीक किया। दूसरी जो लोग कह रहे हैं कि कत्ल की एफआईआर, 3 एफआईआर इस वकूए से मुतलका पहले हो गई हैं, एक 365 की, 2 174 की कार्रवाइयां।
चौथी एफआईआर इस वकूए की होगी, जो होगी 302 की, जो आज जब आप और मैं प्रोग्राम कर रहे हैं अब तक दर्ज नहीं हुई। अच्छा, लोग सवाल कर रहे हैं कि डीएसपी साहब गिरफ्तार कैसे हो गए हैं। ये उन्होंने एक दरखास्त दी थी, इनकी जो मकतूला वाइफ है उनकी हमशीरा ने, जो 354, 506 भी और इस तरह की दफात के तहत है, वो एफआईआर दे के खुफिया पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। डीएसपी साहब ने तो ये जो अपनी बीवी और बेटी का केस है इसमें इंटरम कराई हुई है। ठीक है, उम्मीद है कि कल तक, अभी तक प्रोसिक्यूशन भी परेशान है। देखे ना, अगर पुलिस वाले इनको गिरफ्तार कर लेते हैं उस वकूए में और ये 1 महीने बाद बाहर आ जाते हैं तो इदारे के बारे में लोग सवाल उठाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, तो पुलिस का ऐसा डिपार्टमेंट है, वो गलत हो ना हो, मौका मिल जाए बात करने का तो लोग। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा साहब, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब ठीक काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं और वही मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि मकतूलीन को इंसाफ मिल जाए। बिल्कुल सही। ये वही 2 अफसरान काविश कर रहे हैं और भरपूर केस तैयार कर रहे हैं, शुहाद चीजें। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि इतना लेट क्यों गिरफ्तार किया गया। लोग उस वक्त तक ना अफसरान शवाहिद कर रहे थे ना इकट्ठे। आप देखें, आप किसी भी शोबे से हो ना, सहाफ़ी हैं कोई, आपसे कोई गलती जुर्म हो जाता है ना तो आपका तबका आपके साथ खड़ा हो जाता है। इससे पहले एक मुफख्खर अदील साहब से, जिन्होंने अपने करीबी दोस्त ततला को डिपार्टमेंट से में से कोई खड़ा, उनके पास 5 साल हो गया ना, अंदर ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, 2020 में शायद उनसे जुर्म हुआ था और 22 में सजा हुई थी, 5 साल से वो अरेस्ट है। डिपार्टमेंट का कोई पर्सन उनके साथ खड़ा, डिपार्टमेंट का कोई पर्सन उस्मान गुज्जर के साथ बज़ाहिर नहीं खड़ा, लेकिन निचला अमला, क्योंकि वो लाहौर में ज़्यादा उनकी तैनाती सीआई और इधर रही है, उनको रिलीफ मिलेगा। ये मैं नहीं मानता कि उनको बेशक हवालात में रखें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी लोग ज़रूर उनके मतहत पूरी करेंगे और उनको जो रिलीफ चाहिए होगा, उनको टेलीफोन पे बात, ये वो वाली सख्ती नहीं होगी। जो एक आम कातिल के साथ सलूक होता है वो वाला कभी भी नहीं होगा। सजा होगी? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता साहब, मैं बात करूंगा, सजा कराने के लिए मदइयों का दिन रात केस को परसू करना जरूरी होता है कि ये पुलिस ऑफिसर बड़ा मजबूत था। हाँ, मजबूत आदमी था और सख्त मिजाज था, क्योंकि इनका दूसरा घर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री में है, वहां पे मैं रिहाइश पजीर भी रहा हूं और मेरी काफ़ी प्रॉपर्टीज भी उधर रही हैं, तो इसलिए एक दूसरे के बारे में, वो मेरे बारे में जानते हैं, मैं उनके बारे में जानता हूँ। शादी, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। एक बेटी को इस तरह करना ख़त्म इतना आसान नहीं है। बेटियों के लिए बाप का बड़ा प्यार होता है और बीवी भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये वाकया इतना दर्दनाक है कि जो सुनता है अफसोस इंतहा करता है। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।